बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीरियस टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जो कि है रिटेंड फीटल मेम्ब्रेन या एनिमल का जेर ना फेंकना या एनिमल का जेर खा जाना। ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ एनिमल होते हैं कि बच्चा देने के बाद जेर नहीं फेंकते। ठीक है, तो उनका आज हम डिस्कस करेंगे कि वो जेर क्यों नहीं फेंकते। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उसे क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए कि वो जेर जल्दी फेंक दें। तो ये बेसिकली आपके फीड पे भी ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है, आप उसे कितनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा एनिमल जो है वो जेर फेंकता ही नहीं है। ठीक है, तो गल सड़ के ख़ुद ही बाहर आती है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो एनिमल सेप्टिसीमिया की तरफ जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ आपने एनिमल, तो आज हम आपको बताएंगे कि एनिमल में रिटेंड फीटल मेम्ब्रेन क्यों आती है। बाज़ दफ़ा एनिमल जो है वो उसके जब बच्चा देता है तो बच्चा बहुत मुश्किल से बाहर आता है। ठीक है, या तो पेल्विक कैविटी जो है वो उसका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, या बच्चे का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चा बहुत मुश्किल से बाहर आता है। तो जो डिस्टोकिया के केसेस में जो है वो रिटेंड फीटल मेम्ब्रेन जो है वो होती है। उसके बाद असिस्टेड काविंग में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर एनिमल को अच्छी फीड ना खिलाई जाए, मींस के हाई एनर्जी डाइट ना दी जाए पार्चुरेशन से पहले, एनिमल वीक हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया की तरफ जाए। ठीक है, तो इस वजह से भी एनिमल की जो जेर है वो अंदर रह जाती है, वो जेर नहीं फेंकता खुद ब खुद, तो बाज़ दफ़ा जेर निकालनी पड़ती है। तो अगर एनिमल के अंदर अगर जेर रह जाए तो फिर क्या करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एनिमल जेर ना फेंके, ठीक है, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर या 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर एनिमल जेर फेंक देता है जो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर एक एनिमल नॉर्मल नहीं है, उसने जेर नहीं फेंकी, तो उसका क्या करना चाहिए, तो वो आज हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप जो काढ़ा बनाते हैं घर में गुड़ का, उसके बाद आप उसमें कलवंजी भी डाल लेते हैं। ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आप एनिमल को तब गर्म चीज़ देंगे ना तो एनिमल जल्दी से जल्दी जेर फेंक देगा। और अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट में आपने जो है उसको प्रोस्टाग्लैंडन जो है हार्मोन लगाना है। उसके बाद आपने कैल्शियम थेरेपी करनी है, एनिमल को कैल्शियम लगाना है, सब कट या IV। जब आप कैल्शियम लगाएंगे एनिमल में एनर्जी आएगी तो एनिमल जो है पेरिस्टाल्टिक। के बाद एनिमल को बच्चा देते ही आप अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं 2 cc या 1 से आप 5 cc भी लगा सकते हैं, 6 cc भी लगा सकते हैं, तो तब भी एनिमल के जेर फेंकने के चांसेस 75% होते हैं, अगर कोई एनिमल अब नॉर्मल ना हो, नॉर्मल हो। उसके बाद एनिमल कब जेर नहीं फेंकता, जब एनिमल को कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि ब्रूसिलोसिस है, एनिमल अबॉर्शन करता है 7वें मंथ में, तो ब्रूसेला अबॉर्टस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसान में भी हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए जो है वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहता। तो इस इन्फेक्शन से भी बचना चाहिए। ये कच्चा दूध पीने की वजह से होती है। अगर एक एनिमल को ब्रूसेला है तो उसका अगर हम कच्चा दूध पी लेंगे, बाल के दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाएगा और हम पूरी ज़िंदगी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मतलब हम नॉन फर्टाइल हो जाएंगे। तो इससे भी आपने बचना है, क्योंकि ये एक ज़ूनोटिक बैक्टीरिया है। एनिमल बच्चा में फेंक देता है और जेर नहीं फेंकता। वक्त से पहले जब बच्चा बाहर आ जाएगा, एनिमल पार्चुरेट कर देगा वक्त से पहले, उसे पार्चुरेट नहीं कहेंगे, उसे अबॉर्शन कहेंगे। ठीक है, तो वो उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, फीड भी रीज़न्स हो सकती है, उसके बाद एनिमल में स्ट्रेस भी रीज़न हो सकती है, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक कर सकती हैं इसमें। तो इस वजह से भी एनिमल जो है वो RFM के केसेस आते हैं, रिटेंड फीटल मेम्ब्रेन के। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि एनिमल को आपने डेली बेसिस पे उसकी यूट्रस में मेडिसिन रखनी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो प्लेसेंटा वहीं गल सड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो गला सड़ा मटेरियल ब्लड में जाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से एनिमल की सेप्टिसीमिक शॉक की वजह से डेथ हो जाएगी, टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जहर बन जाएगी, तो जिसकी वजह से एनिमल जो है। उसके बाद अगर हम बकरी की बात करें तो बकरी में बहुत जल्दी डेथ होती है। अगर जेर बकरी नहीं फेंकती बच्चा देने के बाद तो उसकी डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपने एक इंजेक्शन आता है
एक्सीफर, एक्सीफर के नाम से एक इंजेक्शन आता है, आपने वो लगाना है, ठीक है। तो उससे भी जो है आपका एनिमल बच सकता है। उसके बाद आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाना है, कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा सकते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाएं, ठीक है। उसके बाद उसको हाई एनर्जी डाइट दें, ग्लूकाल एक इंजेक्शन है, उसको सब कट लगाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके आप जो जिस एनिमल के अंदर जेर रह गई है उस एनिमल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जेर फेंक देगा। और अगर एक जानवर जेर खा लेता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? असल में ये हाई प्रोटीन डाइट है, मतलब जो मीट मील होता है उसमें भी जो है ना मीट होता है, लेकिन एनिमल को हम दे सकते हैं। लेकिन ये हाई प्रोटीन जो है, जिसकी वजह से हाई प्रोटीन मील होने की वजह से एनिमल इसको बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट करेगा, कोई एनिमल नहीं भी करेगा। तो इससे भी एनिमल को बचाना है कि एनिमल जो है वो अपनी जेर ना खाए, क्योंकि एनिमल में इतनी जल्दी वो एंजाइम, क्योंकि एनिमल की डाइट असल में है सेलुलोज, ये पौधे वगैरह और साइलेज वगैरह, ठीक है। तो अगर हम उसको प्रोटीन खिला देंगे तो उसकी डाइजेशन नहीं होगी स्टमक में जाके, जिसकी वजह से उसको स्टमक प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एनिमल को जेर नहीं खाने देनी। अगर खा भी ले तो आपने कुछ स्टमक पाउडर यूज़ करना है या कोई सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर लें, ताकि एनिमल जल्दी से जल्दी जो है वो डाइजेस्ट करके जेर बाहर निकाल दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सीखा कि एनिमल जब जेर खा जाए या जेर अंदर रह जाए तो क्या करना चाहिए, उसकी हमने सारी आपको मैनेजमेंट आई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।